बड़ी खबर आई कर्नाटक से। वहां एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। सूचना सेठ पर यह भी आरोप है कि उन्होंने गोवा के एक होटल में पहले बच्चे की हत्या की और फिर उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। लेकिन होटल कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से सूचना सेठ को पकड़ लिया गया, क्योंकि 6 जनवरी को वो होटल में अपने बच्चे के साथ पहुंची थी, लेकिन जाने के दौरान उनके साथ बच्चा नहीं था और जांच के दौरान होटल के कमरे से खून के धब्बे भी मिले। इसके बाद फौरन पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन तब तक सूचना सेठ गोवा की सीमा से निकलकर कर्नाटक में दाखिल हो चुकी थी। इसके बाद गोवा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया और फिर उन्हें उनके बेटे की हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया। लेकिन कर्नाटक पुलिस के अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब जांच के दौरान सूचना सेठ के एक बैग से उनके 4 साल के बच्चे का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि वो अपने बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु भागने की फिराक में थी। Checked the vehicle and the luggage. When the luggage was opened, the dead body of the boy was found. जानकारी के मुताबिक 39 साल की आरोपी सूचना सेठ मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वो स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ भी हैं। पुलिस के मुताबिक 6 जनवरी को सूचना सेठ गोवा के सोल बनियन ग्रैंडे होटल में अपने बेटे के साथ आई थी। 2 दिन वहां रहने के बाद उन्होंने 8 जनवरी को होटल से चेकआउट किया, लेकिन इस दौरान वो अकेली थी। गोवा पुलिस का दावा है कि उन्हीं 2 दिनों में सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी और सूत्रों का दावा है कि हत्या करने के बाद वो बच्चे के शव को बेंगलुरु ले जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शव को एक बैग में भर रखा था, लेकिन होटल के कर्मचारियों का माथा तब ठनका जब सूचना सेठ टैक्सी से ही गोवा से बेंगलुरु जाने की जिद पर अड़ गई, जबकि गोवा से बेंगलुरु टैक्सी से जाना काफी महंगा सौदा था। पुलिस के मुताबिक इसे लेकर कई बार होटल के कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की। उन्हें यह सलाह भी दी गई कि टैक्सी से बेंगलुरु जाने के बजाय फ्लाइट से जाना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। लेकिन इसके बाद भी सूचना सेठ टैक्सी से ही बेंगलुरु जाने की जिद पर अड़ी रही। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त सूचना सेठ होटल से निकली उस दौरान उनके साथ कोई बच्चा नहीं था, जबकि वो होटल में अपने 4 साल के बच्चे के साथ ही पहुंची थी। इसी वजह से होटल कर्मचारियों को उन पर शक होने लगा। और तो और जब कमरे की सफाई की गई तो वहां से भी खून के धब्बे मिले। Once she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which is suspected to be blood. इसके बाद होटल से फौरन पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उनमें सूचना सेठ अपने बेटे के साथ होटल में आती तो दिखाई नहीं, लेकिन होटल से निकलने के दौरान उनके साथ उनका बेटा नहीं नजर आया और इसी वजह से गोवा पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की एक टीम सूचना सेठ की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई। आरोपी सूचना सेठ टैक्सी से बेंगलुरु के लिए निकली थी। इसी वजह से उनका पता लगाने में पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर से बात की जो सूचना सेठ को बेंगलुरु के लिए लेकर निकला था। बातचीत के बाद पता चला कि टैक्सी गोवा की सीमा से निकलकर कर्नाटक की सीमा में दाखिल हो चुकी है। इस दौरान पुलिस ने सूचना सेठ से भी बात की और उनसे उनके बेटे के बारे में पता करने की कोशिश की। आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस को भी गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश की। Asked about the whereabouts about the boy, and when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon. पुलिस के दबाव बनाने के बाद सूचना सेठ ने गोवा में रहने वाले अपने एक दोस्त का पता दिया, जो जांच के दौरान फर्जी निकला। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके एक जवान ने टैक्सी ड्राइवर से कोंकणी भाषा में बात की ताकि पीछे की सीट पर बैठी सूचना सेठ को इसका पता न चल सके कि उनके बीच क्या बात हुई। बताया गया कि पुलिस के उस जवान ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत नजदीक के किसी पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर सूचना सेठ को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां जांच के दौरान सूचना सेठ के बैग से उनके 4 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि उन्होंने अपने बेटे की हत्या क्यों की। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक सूचना सेठ का अपने पति के साथ कई साल से विवाद चल रहा था। हालांकि वो अपने पति से तलाक ले चुकी थी,
लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश की वजह से सूचना सेठ बेहद परेशान थी। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ व्हिच शी वाज वेरी अनहैप्पी। जानकारी के मुताबिक सूचना सेठ की 2010 में केरल के रहने वाले एआई डेवलपर वेंकट रामन नाम के आदमी से शादी हुई थी। 9 साल बाद 2019 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे के जन्म के बाद से ही उनका अपने पति से विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उनके पति अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं, जबकि सूचना सेठ को ये मंजूर नहीं था कि तलाक के बाद उनके पति 4 साल के बेटे से मिलें। दावा किया जा रहा है कि पति से नफरत की वजह से ही उन्होंने अपने बेटे की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया। न सिर्फ प्लान बनाया, बल्कि गोवा के इस होटल में उसे अंजाम भी दे दिया।